शंकर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु जी को कुछ शिव क्षेत्रों का ज्ञान देकर वर्णन भी किया था। आज मैं वही स्थान बताने जा रहा हूँ जिसको शंकर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु जी को बताया था। ब्रह्मा विष्णु जी को के प्रश्न पर शंकर भगवान ने बताया था कि पृथ्वी का पूरा भाग, पृथ्वी के पूरे भाग में से केवल एक भाग जो है पूर्ण प्रदेश है, जिसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इस भारतवर्ष में रहने वाले व्यक्तियों के मुक्ति के लिए भगवान शिव जी ने कुछ शिव क्षेत्र का स्थापना भी किया था। कुछ ऋषि मुनियों के तप बल से प्रकट हुआ था। उन्हीं का मैं वर्णन बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से स्थान शिव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला है सिंधु शतनदी, गंगा जी के किनारे के अनेकों क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र बताया जाता है। जैसे काशी, सिंधु और शतनदी, गंगा जी के किनारे अनेक क्षेत्रों को पुण्य क्षेत्र बताया गया है। जैसे काशी, इसे शिव क्षेत्र के अंतर्गत इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा महाराज पवित्र सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जी के 60 मुख हैं। इनके समीप रहने से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा मकर का सूर्य और मकर के बृहस्पति होने पर गंगा तट प्रशस्त हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जब मकर राशि में सूर्य हो, मकर राशि का सूर्य और मकर राशि का बृहस्पति जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो गंगा जी का जो तट होता है वो प्रशस्त हो जाता है। और ऐसे समय पर गंगा तट पर स्नान करना, दान देना, पूजा पाठ करना और जप तप करना बहुत ही पुण्य माना गया है। 10 मुख वाला सोनभद्र नदी भी अभीष्ट फल देने वाला बताया गया है। चौथा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को 24 मुखों वाला बताया गया है। यह सबसे पवित्र माना गया है। पांचवा है तमसा नदी। तमसा नदी को भी 24 मुखों वाला नदी बताया गया है। यह भी तमसा नदी को 12 मुखों वाला बताया गया है और पवित्र बताया गया है। छठवां है रेवा नदी। इसको 10 मुखों वाला बताया गया है और बहुत पवित्र बताया गया। गोदावरी के विषय में विशेष वर्णन किया है कि गोदावरी 21 मुखों वाली है। ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे पाप को धोने वाली है और पापी मनुष्य को ये पवित्र करने वाली है। और इस गोदावरी नदी में जो स्नान करता है, जो वहाँ पे दान करता है, जो जप तप करता है, पूजा पाठ करता है, उसको रुद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। 8वां है कृष्णा वेणा नदी। कृष्णा वेणी नदी ये 18 मुखी है। ये भी महापापों का नाशक है। ये विष्णु लोक को प्राप्त कराती है। 9वां है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी 10 मुखी वाली बताई गई है। यहाँ पर स्नान, दान, जप तप, पूजा पाठ से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 10वां है सुवर्ण मुखनी नदी। यह 9 मुखी वाली बताई गई है और यहाँ जो भी व्यक्ति दान, स्नान, दान, ध्यान, पुण्य, पूजा पाठ करता है वो ब्रह्मलोक से च्युत प्राणी इन्हीं स्थानों पे ही जन्म लेते हैं। जो यहाँ स्थान पे जो भी व्यक्ति पूजा पाठ, स्नान, दान करता है वो प्राणी ब्रह्मलोक जाता है। ब्रह्मलोक से फिर इसी स्थान पे स्वर्ण मुखनी नदी के स्थान पर ही वो जन्म लेता है। 11वां है सरस्वती पंपा कन्या श्वेत नदी। इसके पास निवास करने वाले लोग इंद्रलोक में जन्म लेते हैं। और 12वां है कावेरी नदी। कावेरी नदी के तट पर
निवास करने वाले को विष्णु के समान पद की प्राप्ति होती है। 13वां है, जब मेष के बृहस्पति, मेष राशि का बृहस्पति और मेष के सूर्य में प्रवेश कर जाता है, तब नैमिषारण्य और बद्रिका आश्रम में स्नान करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और उसको रुद्रलोक, जो व्यक्ति शिव का प्रेमी भक्त होता है उसको रुद्रलोक की प्राप्ति होती है, जो विष्णु जी का भक्त होता है उसको विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। 14वां, सिंह राशि और वृश्चिक राशि के सूर्य में सिंधु नदी में स्नान, दान, पूजा पाठ, कर्म कांड करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 15वां, केदारनाथ क्षेत्र में स्नान जलपान करना ये ज्ञान की प्राप्ति कराता है। बताया जाता है कि जो केदारनाथ में स्नान करता है, दान करता है, कर्मकांड करता है, ध्यान जप करता है, उसे ज्ञानी होने का आशीर्वाद शंकर भगवान स्वयं देते हैं। 16वां, सूर्य, सिंह का सूर्य और सिंह का बृहस्पति होने पर गोदावरी में स्नान अवश्य करना चाहिए, शिवलोक की प्राप्ति होती है। 17वां, कन्या राशि का सूर्य और कन्या राशि के बृहस्पति होने पर यमुना तथा सोनभद्र नदी में स्नान करने से धर्मलोक और गणेश लोक में भोगों की प्राप्ति होती है। 18वां, तुला राशि का गुरु और तुला राशि का सूर्य के समय कावेरी नदी में स्नान करने से व्यक्ति के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 19वां, वृश्चिक का गुरु, और जब वृश्चिक राशि का गुरु सूर्य में प्रवेश कर जाए तब नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। 20वां, धनु राशि का सूर्य और बृहस्पति में होने पर स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। 21वां, माघ मास के महीने में कुंभ के सूर्य में गंगा में श्राद्ध, पिंडदान, तिलोदक दान करना चाहिए। ये दान कुलों का उद्धार तथा पितरों के करोड़ों कुलों का उद्धार करता है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। शिवम शंकरम शंभुमीशान मीडे।